अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी कर्नाटक के अंदर हिजाब को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। तो इस हिजाब के मामले में संविधान क्या कहता है और इस्लाम क्या कहता है, दोनों चीज़ों को समझेंगे आज हम। और ये भी समझेंगे कि लॉजिकली ये पर्दा करना और हिजाब पहनना ये सही है या नहीं है, और ये मेडिकली एतबार से ये चीज़ें सही है या नहीं है। ये सब चीज़ें आज हम इसकी वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात समझ लें कि ये बवाल इसलिए है कि कुछ हिंदुत्ववादी, कुछ आरएसएस वाले, बजरंग दल वालों ने हिजाब पर आवाज़ उठाया। हालांकि कॉलेज स्कूल वाले प्रिंसिपल वगैरह आवाज़ नहीं उठा रहे, जैसा कि वहाँ की लड़कियों का कहना है, बल्कि ये उन संगठनों की तरफ से जो हिंदुत्ववादी हैं और जो आरएसएस वाले हैं, उन्होंने ये सब चीज़ें फैला रखी है ताकि आतंक मचाया जाए और झगड़ा फसाद किया जाए। तो ये बेसिकली समझा जाए तो ये फसाद मचाने के लिए और ये नेताओं का काम है। अब बात करते हैं कि हिजाब क्या मस्ट है इस्लाम में। तो एक बात समझ लें कि ये मस्ट है, लाजिम है, ज़रूरी है। पर्दा करना ये लाजिम और ज़रूरी है। और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, या अय्युहन नबी कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन, कि ए नबी अपनी बीवियों को, अपने बच्चियों को और तमाम मोमिन औरतों को कह दीजिए ये कि जब वो घर से बाहर निकलें तो अपने चेहरों पर पर्दा डाल लिया करें, अपने चेहरे को छुपा लिया करें। कुरान की आयत से पता चलता है कि इस्लाम में औरतों के लिए पर्दा करना, हिजाब करना यह लाजिम और ज़रूरी है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि संविधान में क्या है, संविधान क्या कहता है, इस पर्दे को रखने की इजाज़त देता है या नहीं देता है। तो एक बात समझ लें कि संविधान ने एक कायदा, एक रूल बनाया है कि हर अभिव्यक्ति को, हर धर्म वालों को इजाज़त होगा कि वो अपने मज़हब के मुताबिक, जो उसका शरिया, उसका मज़हब कहता है, उसके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजार सकता है, उसके मुताबिक इस हिंदुस्तान में रहेगा। तो हमारे शरिया, हमारी लॉ ये कहती है कि हिजाब मस्ट है, हिजाब लाजिम है, ज़रूरी है। और इधर संविधान भी कह रहा है कि हर मज़हब को उसके मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का अलाउ होगा और उसे अथॉरिटी दी जाएगी कि वो उस तरीके के उस मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। अब यहाँ देखिए, हिंदुत्ववादी और आरएसएस यहाँ ये लागू करना चाह रहे हैं कि हिजाब हटा दिया जाए, हिजाब पे पाबंदी लगा दी जाए। तो जो चीज़ें हमारे मज़हब में लाजिम हैं उसको ख़त्म करना चाह रही है। तो गोया ये संविधान पर भी हमला हो रहा है। ये सिर्फ हिजाब पर हमला नहीं बल्कि संविधान पे भी हमला है। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ हिजाब पर हमला है तो वो गलतफहमी में है, क्योंकि हिजाब पे हमला तो है ही, साथ ही साथ इस्लाम पे भी हमला है और इसके साथ साथ इस संविधान पे भी हमला हो रहा है। क्योंकि संविधान ने इजाज़त दे रखी है कि जो मज़हब वाले जिस तरीके से उनकी शरिया कहती है उस तरीके से चलने की इजाज़त होगी। अब ये लॉ बनाना चाह रहे हैं, कानून बनाना चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो, हिजाब ना पहना जाए। तो क्या मतलब हुआ कि संविधान को वो चेंज करना चाहते हैं, कानून को चेंज करना चाहते हैं। तो ये संविधान में तब्दीली करना है और ये संविधान को बर्बाद करना है, सिर्फ हिजाब को बंद करना नहीं है। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि हिजाब पे पाबंदी है तो गलत समझ रहे हैं, बल्कि ये हमला है संविधान के ऊपर। बाबा अम्बेडकर ने जो बनाया था कानून, उसके ऊपर हमला हो रहा है। तो सबको चाहिए कि इसके ऊपर डट कर मुकाबला करें और संविधान को बचाएं। यह सिर्फ हिजाब का मसला नहीं बल्कि संविधान का ही मसला है। हिजाब के साथ साथ संविधान को ही बचाना है। अब ये तो बात हुई हिजाब की। तो हिजाब इस्लाम में मस्ट है और ये आरएसएस, बजरंग दल वालों की वजह से और कुछ नेताओं की वजह से ये चीज़ें वजूद में आ रही है कि इस पर हमला किया जा रहा है और लड़कियों को, मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज स्कूल्स में परेशान किया जा रहा है। ये सिर्फ चंद लोगों की वजह से और नेताओं की वजह से। खैर, सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ करें और मैदान में निकलें, और मैदान में निकले बगैर कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए संविधान को भी बचाना है और साथ ही साथ हिजाब को भी बचाना है, अपनी इज्जत को भी बचाना है। तो साथ में दोनों को बचाने के लिए आपको मैदान में आना पड़ेगा। तो मैदान में आइए, अभी लड़कियां निकली हुई हैं, और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे हक़ में, कोर्ट में जो फ़ैसला आने वाला है वो हमारे हक़ में ही आ जाए तो बेहतर रहेगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे हक़ में फ़ैसला फरमाए। अब देखिए, लॉजिकली समझते हैं कि इस्लाम में पर्दा आखिर है क्यों। देखिए, ये लोगों का अजीब गरीब मसला है। ये लोग हंगामा ये करते हैं कि इस्लाम जो है औरतों को पर्दा में रखता है। इनका अजीब व गरीब सवाल होता है। ये कहते हैं कि जैसे मर्द खुले फिरते हैं वैसे ही औरतों को भी खुले फिरना चाहिए
औरतों में क्या फ़र्क है, मर्दों में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि आपके यहाँ जब सोना चांदी होता है, जो कीमती चीज़ होते हैं, सोना चांदी हीरा, तो उसे आप कहाँ रखते हैं? तो लामहला जवाब मिलेगा कि उसे छुपा कर रखते हैं और कई पेटियों के अंदर छुपा कर रखते हैं। मसलन एक गोदरेज होता है, उस गोदरेज के अंदर छोटा सा बक्सा होता है, उस बक्से के अंदर एक बक्से में उस सोने को रख के फिर उस बक्से में रखा जाता है। गोया कि 3 पर्दे के अंदर उसे रखा जाता है। यानी सोना चांदी को एक तो गोदरेज के अंदर, फिर गोदरेज के अंदर भी छोटा सा बक्सा होता है, फिर उस बक्से के अंदर छोटी सी डबिया में रख के फिर उसे सोना चांदी को रखा जाता है। तब उनसे सवाल ये है कि भाई साहब ऐसा क्यों है, आप इसे इतना छुपा कर क्यों रखते हैं? तो उनका जवाब यही होगा कि चोर, डाकू, उचक्कों से हम छुपा कर रखते हैं ताकि ये लोग चुरा ना लें और फिर इन सबको, आदमी लोगों को जो घर में हैं, उन्हें मार ना दें। और ऐसा ही होता है कि सोना चांदी छीन कर लेके जाते हैं और घर वालों को मार देते हैं, तो इसीलिए हम छुपा कर रखते हैं। तो अब उनसे सवाल कीजिए कि चप्पल जो है, इसे आप गेट पे क्यों रखते हैं, छुपाते क्यों नहीं है? हालांकि वो भी आप ही का है, सोना चांदी भी आप ही का है। जब दोनों आपका है तो एक को छुपा कर एक को बाहर क्यों रखते हैं? तो उनका जवाब ये हुआ कि ये चप्पल जो है कीमती नहीं है, कम दाम के हैं। तो मेरा जवाब अब सुनिए कि हमारे यहाँ औरतें भी जो हैं ये बहुत ज़्यादा कीमती हैं और आपके सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती हैं। जब आपके सोने चांदी 3 तह में 3 बक्से के अंदर छुपा कर रखते हैं, जिसकी कीमत जान से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो हम अपनी बहनों की, हम अपनी माँओं की इज़्ज़त को, और इस्लाम अपने शहज़ादियों को कई पर्दों में छुपा कर रखता है ताकि उस पे चोर, उचक्के, कुत्ते, जो भेड़ियों की शक्ल में इंसान रोड पे घूमते हैं, आसिफा के साथ जिसने दरिंदगी की, हाथरस की बेटी के साथ जिसने दरिंदगी की, उन सब से छुपाने के लिए इस्लाम ने छुपा रखा है ताकि ये भेड़ियाँ इन पे नज़र ना लगा सकें और इन पे हमला ना कर सकें। तो इस्लाम भी बड़ा सोच समझकर दुनिया को देखने के बाद इस्लाम ने ये फैसला किया है कि इनको पर्दे में छुपा कर रखा जाए। जिस तरीके से आपने सोने चांदी को छुपा कर रखा है, इस्लाम के अंदर औरतों की भी सोने, चांदी और हीरे से कहीं ज़्यादा कीमती हैं, इसलिए इनको छुपा कर रखने का हुक्म देता है। तो ये तो उनका सवाल का जवाब हो गया। अब मेडिकली बात समझते हैं कि पर्दा का क्यों हुक्म दिया जाता है। तो देखिए, एक बात समझ लीजिए कि औरतों का जिल्द, औरतों का खाल जो होता है थोड़ा नरम होता है। अगर उनके फेस पे डस्ट जो उड़ता है वो लग जाए तो उनके चेहरे ख़राब होने का अंदेशा है। तो अल्लाह ने इंतज़ाम किया है कि उनको पर्दे का हुक्म दे दिया, फ़र्ज़ कर दिया, ताकि उनका चेहरा ख़राब ना होने पाए। जो अल्लाह ने उनके ऊपर हुस्न रखा है वो हुस्न बरकरार रहे, ख़त्म ना हो। दूसरी बात, एक बात और समझ लें मेडिकली, कि नाक के अंदर जो देखेंगे आप, तो नाक के अंदर मर्दों के नाक में ज़्यादा बाल होता है बनिस्बत औरतों के, यानी औरतों के नाक में कम बाल होता है। मर्द के नाक में ज़्यादा बाल होने की वजह से अब वो जो रास्ते पे, सड़कों पे चलते हैं तो डस्ट उड़ता है, तो डस्ट चूँकि उनके बाल में ही रह जाता है, उनके नाक में जाता नहीं है, जिसकी वजह से मर्द बीमारी से बच जाते हैं। लेकिन चूँकि औरतों के नाक में बाल कम होते हैं, तो फिर अगर वो हिजाब ना लगाएं तो उनके नाक में डस्ट चले जाने का ख़तरा है, जिससे बीमारी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आप देखें कि जो औरतें हिजाब नहीं करती हैं, उनके नाक में डस्ट जाने की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां उनके अंदर हो जाती हैं। आप गौर करके देख लें। तो इसलिए इस्लाम ने मेडिकली चीज़ को देखते हुए भी, यानी अगर वो औरत पोल्यूशन में, डस्ट वगैरह की वजह से अगर ऐसी जगह में जाती हैं जहाँ डस्ट उड़ता है, तो फिर उनके नाक में वो गर्दो गुबार चले जाएंगे, जिनकी वजह से उनको बीमारी होने का ख़तरा है। तो अल्लाह ने इंतज़ाम कर दिया कि फ़र्ज़ कर दिया हिजाब को, ताकि उनका फेस भी ढका रहे और उनके नाक में कोई डस्ट वगैरह भी ना जाए। तो ये सब बातें हैं जिनको देखते हुए इस्लाम ने हिजाब को मस्ट किया है, फ़र्ज़ किया है। तो इस्लाम में हिजाब फ़र्ज़ है और ये हमारा संविधान भी इजाज़त देता है कि जो जिस मज़हब में रहकर उस पर अमल करना चाहे कर सकता है। तो ये सिर्फ़ हिजाब पे हमला नहीं बल्कि संविधान पे भी हमला है। तो तमाम लोगों को इसके साथ मिलकर प्रोटेस्ट करना चाहिए और अपने संविधान के लिए गोया लड़ना चाहिए, सिर्फ हिजाब के लिए नहीं। हिजाब के साथ साथ संविधान पे भी हमला है। तो जो लोग हिजाब के लिए नहीं लड़ना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, तो कम से कम वो संविधान के लिए ज़रूर लड़ें और समझें कि ये संविधान पे भी हमला है। आज हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी होगा। फिर कहा जाएगा कि पगड़ी नहीं लगा सकते, फिर कहा जाएगा टोपी नहीं लगा सकते, फिर कहा जाएगा दाढ़ी नहीं रख सकते। तो ये सारी चीज़ें मसला सामने आएंगे, फिर आप कब तक झेलते रहेंगे। तो जो संविधान ने इजाज़त दी है उस पर अमल करने की हमें इजाज़त है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि हमें हिजाब की भी इजाज़त दी जाए, इस्लाम में जो चीज़ें, शरीयत में जो चीज़ें हैं उसे रहने दिया जाए।
اس میں الٹ پھر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کرناٹک کی بیٹیوں کو اور حوصلہ دے تاکہ وہ لڑ سکے حکومت کے خلاف اور اپنے حجاب کو اپنے لیے پھر سے عام کر سکیں، اور تمام لوگوں سے اور تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ تمام بہنیں جو اب تک حجاب نہیں لگا رہی ہوں اب لگا کر نکلیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ حجاب اسلام میں مسٹ ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔